गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लेंथेनाइड तत्वों का रसायन पढ़ा, उसमें लेंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उनकी हमने बात की थी। अब हम लेंथेनाइड एलिमेंट्स के गुणधर्मों की बात करेंगे। तो पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो है उसका गुणधर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। हम डी ब्लॉक एलिमेंट जब हमने प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी पढ़ी थी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी हम बात करेंगे कि लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, लेंथेनाइड तत्वों में सबसे पहले लेंथेनम 57 लेंथेनम एक लेंथेनाइड तत्व नहीं है, फिर भी इसकी स्टडी हम लेंथेनाइड तत्वों के साथ करते हैं, क्योंकि ये इसके बाद आने वाले तत्व जो है वो लेंथेनाइड तत्व है और इसमें डी ब्लॉक में जो एलिमेंट जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो भी फिर लेंथेनाइड के साथ कोरिलेट होता है और आगे वो सीधा एट में मूव कर जाता है। तो इसलिए लेंथेनम से शुरुआत हम करते हैं। लेंथेनाइड तत्व ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेंथेनम को लेंथेनाइडों के साथ ही पढ़ते हैं। चलिए, तो लेंथेनाइड 57 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6। देखिए, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 10 28, 2 30, 30 यहां तक हो गई। 30 और 6 36 और 10 46, यहां तक 46 इलेक्ट्रॉन हो गए। 46 और 2 48 और 6 54, यानी कि यहां तक। इसको मैं यही लिख देता हूं। देखिए, यानी कि यहां तक 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 54। और 54 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक न्यूट्रल एटम में 54 ही प्रोटॉन होंगे, और 54 प्रोटॉन का मतलब 54 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है जीनोम। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये यहां से लेकर 1s2 से लेकर के 5p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये हो गया जीनोम का, ठीक है। उसके बाद यहां पर 57 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो 5p के बाद में 5d भरा जाएगा और 6s भरा जाएगा। तो 6s की एनर्जी 5d से कम होती है, इसलिए पहले 6s2 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा 5d1, किसमें जाएगा? 5d में, और 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि इसको मान लें अपन जीनोम। तो जीनोम 5d1 6s2। इसमें आप देखिए कि 4f0 है, 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकता हूं। लेंथेनम 57 बराबर इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोम 4f0 5d1 और 6s2। ये हो गया लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनम में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये d ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन d कक्षा में भरा जा रहा था। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं और सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम का यही लिख देता हूं। चलिए,
ये हो गया लैंथेनम। लैंथेनम के बाद आता है सीरियम। देखिए सीरियम में क्या होता है कि जैसे ही डी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है वैसे ही डी की एनर्जी जो है वो एफ के इक्विवेलेंट या लगभग उसी के इक्विवेलेंट या एफ की एनर्जी डी से थोड़ी कम हो जाती है। तो अगला इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाने की बजाय सीधा किस में जाता है, एफ में जाता है, और डी वन और ये एफ टू, एक इलेक्ट्रॉन एफ में 4f में, फिर एक इलेक्ट्रॉन 5d में, और फिर एक इलेक्ट्रॉन 6s में रहेगा। चलिए देखिए ये मैंने एलिमेंट्स लिखी है 57, 58, 59। साथ में मैंने उनके एटॉमिक नंबर भी लिख दिए। तो ये देखिए आगे देखिए, लैंथेनम के बाद में है Pr प्रेसिडामियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Hg 0, 54 इलेक्ट्रॉन तक का मामला खत्म। फिर उसके बाद है 4f 5d 6s। अब देखिए जैसे ही f में एक इलेक्ट्रॉन गया f की एनर्जी और कम हो जाती है, और कम होने के बाद में ये अगला इलेक्ट्रॉन सीधा किस में जाएगा, F में जाएगा। तो F में एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो F में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसकी एनर्जी D से काफी कम हो जाती है, इसलिए D का ये इलेक्ट्रॉन भी F में ही चला जाता है और सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़कर 2 होना चाहिए था, साथ में एक D वाला भी आ गया, तो 4f3 5d0 6s2 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए इसको कि ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद में यहाँ पर F2 होना चाहिए था, F2 D1 होना चाहिए था, लेकिन F की एनर्जी D से काफी कम हो जाती है, इसलिए जो है सीधा D का इलेक्ट्रॉन भी F में ही चला जाता है और 4f3 5d0 6s2 हो जाता है। अगला एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह से 4f4 5d0 6s2 हो जाता है। फिर अगला Pm 4f5 5d0 6f2 He 4f6 5d0 6f2 He यूरोपियम में 4f7 5d0 6s2। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, 3 फिर 4 फिर 5 6 7। देखिए अब देखिए जो F ब्लॉक होता है, F कोश होता है, F जो कोश होता है उस F कोश में 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। जैसे S उपकोष में 1 कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं, ऐसे ही F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए 7 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए F ब्लॉक में कुल 14 तत्व होते हैं, क्योंकि हर एक परमाणु क्रमांक के साथ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसलिए F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण F जब तक पूरा नहीं भर जाएगा तब तक के एलिमेंट F ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे और वो उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, F उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर 14 हो जाएगी। ठीक है, तो F उपकोष में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर गैडोलीनियम की बात करते हैं, GD He 4s 5d 6s। देखिए 4f7 यहाँ था, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए 4f8 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं,
यानी कि आधे भरे हुए पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 4f7 आधा भरा हुआ है, इसलिए 4f7 का स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए इसको डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसके लिए इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाकर के अगला इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है गैडोलीनियम का 4f7 5d1 6s2। क्योंकि इन दोनों की ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण इसका अर्ध पूरित विन्यास जो ज्यादा स्थायी है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और अगला इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगला देखिए। फिर उसके बाद में अगला यहाँ पर f में एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 8वां, बोला तो डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि अब यहाँ तो आगे भर नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि ऊर्जाओं का अंतर तो है, इसकी ऊर्जा कम है इसकी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो यही जाएगा। अब यहाँ पर जाते ही 4f7 से 4f8 हो जाएगा। 4f8 होते ही इसका हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ज्यादा स्टेबल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब होते अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे वो डिस्टर्ब होते, क्योंकि अब इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसलिए 4f8 होते ही ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा। पहले इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि इसका स्थायित्व ज्यादा था, लेकिन 4f8 जैसे ही हुआ 8 का इलेक्ट्रॉन इसमें गया, वैसे ही इसका स्थायित्व डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा और वो डी का इलेक्ट्रॉन भी f में आ जाएगा। तो 4f8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, सीधा हो गया 4f9 d0 6s2 4f9। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं x 4f10 4f10 5d0 6s2। फिर इसी क्रम में फिर 4f13 5d0 6s2 4f13 हो गया। फिर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन लगातार f में भरते जा रहे हैं। फिर 4f14 5d0 और 6s2 लगातार इलेक्ट्रॉन f में भरते जा रहे हैं। 9 10 11 12 13 14 तक आ गया। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, अब f तो पूरा भर चुका है, f में जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, d में चला जाएगा। तो 4f14 5d1 और 6s2। अगला जो है एलिमेंट जो है ल्यूटीशियम में जाकर के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4f14 5d1 और 6s2 यानी d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब हम यहाँ देखें लेंथेनम, जो लेंथेनाइड नहीं है उसमें ये इलेक्ट्रॉन d1 से शुरू हुआ था, f0 d1 शुरू हुआ था, लास्ट में d1 है और f14 हो गया, यानी कि इसमें बीच में आने वाले यहां से लेकर के और यहां तक जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं वो ओवरऑल तो f में भरे जा रहे हैं। इसका मतलब कि f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ d1 था, यहाँ भी d1 है और बीच में 14 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, भर गए हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है वो f में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। कहां पर एनर्जी का जो चक्कर है, एक तो गैडोलीनियम में जाकर के है कि गैडोलीनियम में जो है इलेक्ट्रॉन 4f7 के बाद में d में चला जाता है, एक यहाँ प्रोमिथियम में है कि सीधा d से इलेक्ट्रॉन f में आ जाता है और 3 हो जाता है, फिर इसमें जो है सीधा d 0 हो जाता है और सीधा 9 हो जाता है। फिर यहाँ है कि यहाँ पर f पूरा भर जाता है, उसके बाद d में ही जाना पड़ेगा, f में जगह ही नहीं है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड्स का, लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ। इसके बाद आगे की जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।